साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौलिया का प्रणाम। अभी हाल ही में कल हमने विजयादशमी का त्यौहार मनाया है, उसी पर हम बात करेंगे। रावण अधर्म का सर्वनाश हो, हृदय में श्री राम धर्म का वास हो। इसी मंगल उक्ति के साथ हर वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा अथवा विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान श्री राम ने 10 सिर वाले आतताई रावण का वध किया था। तभी से रावण के पुतले का दहन कर यह संदेश दिया जाता है कि हमें अपने भीतर बसे क्रोध, लोभ, मोह, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता और अहंकार जैसे दुर्गुणों को नष्ट करना चाहिए। क्षत्रिय योद्धा और सैनिक इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। इसे आयुध पूजा या शस्त्र पूजा कहते हैं। शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी शुभ मुहूर्त में अर्जुन का गांडीव धनुष शमी के रूप में प्रकट हुआ था। ब्राह्मण इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। वैश्य अपने बहीखातों की पूजा कर नए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। अनेक स्थानों पर नवरात्रि की रामलीला का समापन भी आज ही के दिन होता है। रामलीला और रावण दहन केवल उत्सव नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर का आत्मचिंतन है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने बिना रथ, बिना दिव्य अस्त्रों के केवल सत्य और धर्म के प्रकाश के बल पर रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को परास्त किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अन्याय, अहंकार और दंभ से लड़ना चाहिए। रावण के पास सोने का महल और अपार शक्तियां थी, फिर भी वह भयभीत था। कहीं श्री राम जंगल में भी निडर होकर विश्राम कर लेते थे। सत्य का साथ रखने वाले को किसी भी भय से डरने की आवश्यकता नहीं। हमारे भीतर भी कई भय और असुरक्षा छिपी होती है। समाज में अपमान का डर, कुछ खोने का डर, दूसरों को नाराज करने का डर, और इन्हीं भयों के कारण हम अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं और एक झूठा व्यक्तित्व ओढ़ लेते हैं। जबकि जिन्होंने दुनिया में महानता पाई है, उन्होंने सबसे पहले स्वयं को स्वीकार किया है और सत्य पर डटे रहे। अक्सर हम अपने दुखों और अपमान को इतना महत्व देते हैं कि वही हमारे जीवन का केंद्र बन जाते हैं। परंतु विजयादशमी हमें सिखाती है कि हमें इन नकारात्मक भावनाओं को जलाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे रावण के पुतले को जलाया जाता है। इस विजयादशमी पर कामना करते हैं कि आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा में यदि कोई भय या असुरक्षा छिपी हो तो वह सदा के लिए समाप्त हो जाए। हरिओम पवार जी की पंक्तियां इस सत्य को गहराई से उजागर करती है। राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं है, जग वालों। राम सत्य है, शोध नहीं है, जग वालों। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। धन्यवाद। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक बधाइयाँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।